अच्छा। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अल्ताफ दानिश, आपका इंग्लिश फैसिलिटेटर। आज मेरी वीडियो लेसन का जो टॉपिक है वो पोजीशंस ऑफ एडवर्ब है। पोजीशंस पोजीशंस ऑफ एडवर्ब यानी एडवर्ब के पोजीशंस। एडवर्ब के पोजीशन का मतलब ये है कि एडवर्ब का जो लोकेशन है एक सेंटेंस में वो किस तरह है। यानी बाज़ एडवर्ब्स को हम यानी सेंटेंस के बिगिनिंग में रखते हैं, इनिशियल पोजीशन में रखते हैं। बाज़ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको हम मिडिल पोजीशन में रखते हैं। बाज़ एडवर्ब्स को हम यानी सेंटेंस के आखिर में रखते हैं, एंड पोजीशन में रखते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के यानी जो एडवर्ब्स होते हैं उनको मुख्तलिफ पॉइंट पे रखा जाता है सेंटेंस के। तो इसे हम कहते हैं पोजीशंस ऑफ एडवर्ब। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पोजीशंस ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के तीन पोजीशंस होते हैं, यानी इनिशियल पोजीशन, मिडिल पोजीशन एंड एंड पोजीशन। तो सबसे पहले हम आते हैं यानी इनिशियल पोजीशन की तरफ हम आते हैं। इनिशियल पोजीशन यानी इनिशियल पोजीशन। अच्छा, इनिशियल पोजीशन का मतलब ये है कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको हम सेंटेंस के शुरू में रखते हैं, यानी इसे हम इनिशियल पोजीशन कहते हैं। खास करके जो कंजंक्टिव एडवर्ब्स जो होते हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब्स, कंजंक्टिव एडवर्ब्स। अच्छा, कंजंक्टिव एडवर्ब्स का मतलब वो एडवर्ब्स हैं जो कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के हिस्से के साथ मिलाते हैं, यानी कंजंक्शन का काम करते हैं वो। तो उसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्टिव एडवर्ब्स कहते हैं। कुछ कंजंक्टिव एडवर्ब्स का एग्जांपल मैं आपको दूंगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट, फर्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, देयरफॉर, देयरफॉर, अच्छा, फाइनली, वगैरह वगैरह। इनको हम क्या करते हैं? इस किस्म के जो एडवर्ब्स होते हैं उनको हम सेंटेंस के शुरू में रखते हैं, इनिशियल पोजीशन में रखते हैं। आपको एग्जांपल यहाँ पे दूंगा। फर्स्ट, वी लर्न द मीनिंग्स ऑफ these meanings of these words, of these new words। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट है ये पहला इस्तेमाल हुआ है, सेंटेंस के शुरू में है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इनिशियल पोजीशन कहते हैं, जो कि यानी सेंटेंस के बिगिनिंग में इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे टाइप नंबर 2 की तरफ, मिडिल पोजीशन। मिडिल पोजीशन, मिडिल पोजीशन। मिडिल पोजीशन का मतलब ये है कि कुछ एडवर्ब्स को हम प्लेस करते हैं यानी सेंटेंस के दरमियान में, मिडिल पोजीशन में हम रखते हैं। इसे हम कहते हैं मिडिल पोजीशन। तो खास करके जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं उनको हम क्या कहते हैं? यानी सेंटेंस के दरमियान में रखते हैं। तो ये अच्छा लगता है। तो यानी फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आपको पता है कि समटाइम्स ये आते हैं, sometimes, never, never, always, always। sometimes, never, always यानी ये क्या कहलाते हैं? ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। तो ये अक्सर क्या होते हैं? सेंटेंस के दरमियान में आते हैं, ये मिडिल पोजीशन रखते हैं ये सेंटेंस में। तो एग्जांपल आपको दूंगा यहाँ पे, एग्जांपल आपको दूंगा। फॉर एग्जांपल, समटाइम्स, अच्छा,
he sometimes he sometimes um, eats biscuits. Biscuits. अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे समटाइम्स जो है ये सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल हुआ है। ये ही जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद समटाइम्स इस्तेमाल हुआ है, और समटाइम्स जो है ये मिडिल पोजीशन में है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मिडिल पोजीशन एडवर्ब कहते हैं, जो कि मिडिल पोजीशन में यानी प्लेस हुआ है ये। इस तरह एक और एग्जांपल यहाँ पे देते हैं, शी नेवर tells a lie. She never tells a lie. नहीं, वो कभी झूठ नहीं बोलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेवर जो है ये सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल हुआ है, शी के बाद इस्तेमाल हुआ है। तो नेवर क्या है, ये भी यानी मिडिल पोजीशन में यानी प्लेस हुआ है। तो अभी हम आते हैं कि यहाँ पे जो तीसरा यानी जो पोजीशन है वो क्या है, फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन फाइनल पोजीशन में कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको हम फाइनल पोजीशन में रखते हैं, आखिर में रखते हैं सेंटेंस के। वो सेंटेंस के आखिर में लास्ट पे वो क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो इसे हम कहते हैं फाइनल पोजीशन। मसलन जो यानी एडवर्ब ऑफ मैनर जो होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर वाले जो एडवर्ब्स होते हैं उनको अक्सर यानी सेंटेंस के आखिर में हम रखते हैं, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब ये है कि यानी हाउ एन एक्शन हैपन्स, कि एक काम किस तरह होता है, वो किस अंदाज में होता है, परफॉर्म होता है, तो उसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। तो एडवर्ब ऑफ जो मैनर होते हैं उनको हम यानी फाइनल पोजीशन में रखते हैं सेंटेंस की। तो एग्जांपल आपको देते हैं यहाँ पे। अच्छा, he writes quickly. He writes quickly. अभी आप देखते हैं कि क्विकली जो है ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो ये सेंटेंस के आखिर में इस्तेमाल हुआ है, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, इसे एडवर्ब यानी फाइनल पोजीशन में इसे रखते हैं। तो दूसरा जो एग्जांपल है वो भी आपको देता हूँ। she laughs loudly, तो वो यानी जोर से हंसती है। तो लाउडली जो है ये क्या है, ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है जो कि फाइनल पोजीशन में हम देख सकते हैं। तो अब ये एडवर्ब ऑफ जो टाइम है यानी उनको भी हम यानी फाइनल पोजीशन में रख सकते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम जो होते हैं यानी टाइम, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेते हैं अली wrote the letter yesterday. Ali wrote the letter yesterday. तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि yesterday जो है ये क्या है, ये यानी एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कि फाइनल पोजीशन में है, यानी आखिर में उसको प्लेस किया गया है। तो ये क्या है, यानी ये भी एडवर्ब ऑफ जो टाइम्स होते हैं, यस्टरडे, टुडे, मॉर्निंग, तो ये आखिर में आते हैं, यानी सेंटेंस के आखिर में ये रखे जाते हैं। तो today the lesson was about the positions of adverb. So there are 3 positions of adverb: initial position, and
middle position, and final position. So hope you have got the lesson thoroughly. And in the end, like the video lesson and also subscribe my channel. So thank you very much. Goodbye and see you again.